अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज के एक और वीडियो क्लास लेके क्लास 7वीं का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स और टॉपिक जो है डेटा हैंडलिंग, इसका क्वेश्चन नंबर 3 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। यानी कि जो पहले 5 होल नंबर्स हैं उनका हमने मीन निकाल के देना है। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि होल नंबर्स किन नंबर्स को कहा जाता है। होल नंबर्स आपको याद होगा, पिछले क्लासेस में आपने पढ़े होंगे। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो हम लिखेंगे कि जो पहले 5 होल नंबर्स हैं वो कौन कौन है। वो 0 से लेके शाबाश 4 तक। तो इस क्वेश्चन का सलूशन जो है वो हम कैसे लिखें। हम लिखेंगे द फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर द फर्स्ट 5 होल नंबर्स आर एज। तो कौन है? सबसे पहले है 0, 1, 2, 3 एंड 4। अगर आप इनका टोटल भी करोगे ये 5 हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। ये है पहले 5 होल नंबर्स। अब हमारा सवाल क्या है कि इन पहले 5 होल नंबर्स का हमने मीन निकाल के देना है। तो मीन आपको याद होगा कि मीन जो है इसका दूसरा नाम है एवरेज, या हम इसको अरिथमेटिक मीन भी कह सकते हैं। मीन किसके बराबर निकलता है? सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, या सम ऑफ, यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ होल नंबर्स, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो है होल नंबर्स के बारे में। हम लिखेंगे सम ऑफ होल नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ये है मीन निकालने के लिए एक फॉर्मूला। तो मीन जो है ये किसके बराबर निकलेगा? करो इन सबों को पहले सम का मतलब हो गया एडिशन। तो पहला नंबर है 0 + 1 + 2 + 3 एंड +4। तो डिवाइड किससे इसको हो जाएगा? टोटल नंबर्स। टोटल कितने हैं? ये तो 5 है ना। अब इनको आप ऐड करो तो ये किसके बराबर निकलेगा? शाबाश, 0 को छोड़ो, 1 और 2 हो गए 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो 10/5। तो 10/5 को 5 1 is 5, 5 2 is 10, तो 2/1 दैट इज इक्वल टू 2। तो दिस इम्प्लाइज दैट मीन जो इन 5 होल नंबर्स का है वो क्या है? वो है 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, समझ आया सबों को? हाँ, ये आप अपने मैथमेटिक्स नोटबुक पे भी इस क्वेश्चन को उठा सकते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आप अपनी टेक्स्ट बुक को देख सकते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि एक क्रिकेटर है, तो उसने मुख्तलिफ मैचेस पे उसने मुख्तलिफ इनिंग्स खेली हैं। तो उन मुख्तलिफ इनिंग्स में उसने अलग अलग स्कोर किया है, यानी कि अलग अलग रन्स उसने बनाए हैं। तो हमारा सवाल जो है वो पूछ रहा है कि फाइंड द मीन स्कोर। इसमें भी हमने मीन निकालना है। तो हम इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? क्वेश्चन नंबर 4 का हम लिखेंगे रन स्कोर्ड बाय द क्रिकेटर और रन्स scored by the cricketer और क्या क्या है? शाबाश, 58 है, 76,
40, 35, 46, 45, 0 और 100। ये ज़ीरो आप समझते हैं, ज़ीरो का मतलब हो गया कि उस टाइम उसने कोई रन नहीं बनाया था। तो अब हम आगे इसको क्या लिखेंगे, शाबाश। तो हमने इस क्रिकेटर के रन्स जो हैं वो हमने लिखे। अब हम इसका मीन स्कोर लिखेंगे। मीन स्कोर किसके बराबर आएगा, टोटल रन स्कोर डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, ठीक है ना। तो टोटल रनस स्कोर्ड इन ऑल इनिंग्स, जो भी इसने इनिंग्स खेली हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, टोटल नंबर ऑफ इनिंग्स, ये है मीन स्कोर हमारा। तो ये बराबर आएगा, करो टोटल रन स्कोर जो इसने स्कोर किए हैं वो क्या है, वो यहाँ लिखा है मैंने नीचे, 58 प्लस 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 45 0 और 100 और डिवाइड बाय करो कितने हैं ये, कितने इनिंग्स ने खेली है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 डिवाइड बाय 8, ठीक है ना। तो ये है आपका मीन स्कोर। अब इस टोटल रनर्स जो इसने इनिंग्स में बनाए हैं इन सबों को हमने ऐड करना है। तो जब इनको ऐड करेंगे इन सारे इन 8 इनिंग्स को, तो ये बराबर आता है 400, क्या निकलता है 400 ऐड करके। अब इसको डिवाइड बाय करो 8 के साथ, तो 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40, 8 0 ज़ा 0, तो इसका मतलब है मीन स्कोर इज़ 50, क्या निकला 50, 50 निकला इस क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। बात आ रही है समझ। तो ये था आपका मीन स्कोर। तो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल इसी जैसा है, आप इसको खुद कर सकते हैं, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। ये कहता है कि साइंस टेस्ट लिया गया बच्चों को क्लास में, तो जो बच्चे थे उन्होंने मार्क्स लिए अपने अपने हिसाब से। तो सवाल हमारा पूछ रहा है कि आप हाईएस्ट मार्क्स बताओ क्या आया है और लोवेस्ट मार्क्स बताओ क्या आया है, और इसी के साथ साथ आप रेंज बताओ, ठीक है ना, और इसके साथ साथ आप मीन मार्क्स बताओ। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसका सलूशन जो है वो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट। इसको हम किसी ऑर्डर के तहत अरेंज करेंगे, जैसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, वैसे असेंडिंग ऑर्डर में ही लिख लेंगे। हम लिखेंगे द मार्क्स obtained by the group of students in a science test can be arranged in ascending order में ही हम इसको लिखेंगे एज। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि सबसे पहले छोटा नंबर लिखा जाता है। ज़रा क्या मार्क्स मिला है सबसे छोटा, 39 है ना, फिर 48, 56, 75, 76, 81, 85, फिर से 85, 90 और लास्ट में 95। तो ये हैं साइंस टेस्ट के मार्क्स जो मुख्तलिफ स्टूडेंट्स ने लिए हैं। जैसे पहला स्टूडेंट है उसने 39 लिया है, दूसरे ने 48, तीसरे ने 56, इस तरह है ना। तो अब हम पार्ट्स की ओर आएंगे। पहला पार्ट कह रहा है हाईएस्ट मार्क्स, ज़रा ये आसान है, बताओ आप ही हाईएस्ट मार्क्स किस लड़के को मिले हैं, वो है 95, 95। इसी तरह लोवेस्ट मार्क्स, लोवेस्ट मार्क्स का मतलब है सबसे कम मार्क्स किसको मिले हैं, वो है 39 वाले को, है ना। और इसी के साथ दूसरा पार्ट है रेंज, हमने रेंज निकालना है, फाइंड द रेंज। तो रेंज के लिए मैंने आपको बोला है, रेंज कहते हैं हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू, यानी कि हाईएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट हम करते हैं जब लोवेस्ट वैल्यू, तो वहाँ पे हमारा रेंज निकलता है। तो यहाँ पे रेंज किसके बराबर आएगा, हाईएस्ट मार्क्स माइनस लोवेस्ट मार्क्स।
तो हाईएस्ट मार्क्स आप देख रहे हैं 95 है, माइनस करेंगे इसको 39, तो 95 को 39 जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वहाँ पे आएगा 56। तो हमारा रेंज जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो 56 आया। अब हम इसके बाद इसको मीन मार्क्स भी निकाल के देना है। मीन मार्क्स कैसे निकलेगा, आप इन सारे मार्क्स को आप सम करेंगे और डिवाइड करेंगे टोटल स्टूडेंट्स, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, डिवाइड में हो जाएगा इसको 10, तो वहाँ से आपको मीन मार्क्स निकलेगा। हम वो भी लिखेंगे, हम लिखेंगे इसका वो तीसरा पार्ट है मीन मार्क्स बराबर निकलेगा 39 प्लस 48 56 75 76 51 सॉरी 81 है ये 85 फिर से 85 90 और 95 डिवाइड बाय करेंगे इसको कितने है 10। अब करो ऊपर वाले को ऐड, जब इसको ऐड किया जाएगा तो वहाँ पे आपको रिजल्ट निकलेगा 730 और डिवाइड बाय करो इसको 10 के साथ। जब 730 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो वहाँ पे हमारा रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 73। तो दिस इम्प्लाइज दैट मीन मार्क्स जो हमारे हैं इस साइंस टेस्ट के अंदर वो आया है 73। तो दिस वाज ऑल अबाउट द मीन रेंज, ठीक है ना। और ये 3 क्वेश्चंस जो हैं आप इसको अपने नोटबुक पे उठा सकते हैं और इनको प्रैक्टिस करके भी आप बाकी सवाल जो इसमें रहे हैं वो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है ना।